समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अकल से पैदल हैं। जो करना है सीधा बात कर। अखिलेश यादव जी दिमाग से पैदल हैं, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ तो हम गलत है ना, तो बोलिए। यादव है, रामदुलार यादव कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव के साथ यहाँ पे दोगले हैं। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संत हैं, उनको डीएनए जैसे शब्द और डीएनए जैसी बात शोभा नहीं देती है। ये क्यों बात कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अकल से पैदल हैं। पहली तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके का शब्द न बोले। आइए इधर आइए। नहीं, ऐसा न बोले, ऐसा शब्द न बोले। हो गए, ये क्या कह रहे हैं? देखिए आप एक मुख्यमंत्री जी को आप ऐसी शब्द बोलेंगे? इधर आइए। आप जो करना है सीधा बात कर। तब बोलिए ना, तब बोलिए, काहे नहीं बोल रहे हैं? अखिलेश यादव जी दिमाग से पैदल हैं, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ तो हम गलत है ना, तो बोलिए। यादव है, रामदुलार यादव कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव के साथ यहाँ पे दोगले हैं। हाँ देखिए, आप लीजिए, बताता हूँ। नहीं सीधा मैं बोलता हूँ, यादव के नाम पे दो, आज इस दल में, कल उस दल में, परसों उस दल में। अब मैं बताऊँ राजनीति। देखिए पत्रकार महोदय, इनको सुन लीजिए, इनको मिर्ची लग रही है। समाजवादी पार्टी में 37 बरस हमने वरिष्ठ लीडर के रूप में काम किया है और समाजवादी पार्टी के सुनिए, समाजवादी पार्टी में रुकिए, बोलने दीजिए, दो शब्द सुन लीजिए। बोलिए, सुनिए आप। समाजवादी पार्टी में जब समाजवादी पार्टी का जन्म माननीय राजेश्वर आपके जनेश्वर मिश्र ने इस संगठन को खड़ा कराया, मैं उस समय भी पार्टी का सचिव था, प्रदेश महासचिव था। माननीय छोड़ दिया, सुनिए, वो भी बता रहा हूँ। संरक्षक माननीय मुलायम यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे राष्ट्रीय सचिव पद पर मनोनीत किया। और जो ठगबंधन पीड़ित का नारा देते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, 37 वर्ष में इनके घर में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, इनके घर ही में मुख्यमंत्री होता है और इनके घर ही में 7-8 सांसद होता है। 35 साल तक सपा में इतने लंबी उम्र हो गई और आज देखो फाइल और 2-4 फोटो लिए मतलब घूम रहे हैं भाजपा का लेके कि देखो मैं हूँ भाजपा का एक भक्त आदमी हूँ। और कोई नहीं देख रहे ना, देख रहे कुर्ता भी पहने हैं भगवा कलर, और दिमाग और दिल में क्या चल रहा कुछ नहीं पता इस समय। डीएनए के ऊपर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, अखिलेश यादव ने कटाक्ष करा है, कह रहे हैं ऐसी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शोभा नहीं देती है। यार मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अपने उत्तर प्रदेश का कोई मुखिया पढ़ा लिखा कोई नौजवान बैठे, अब ये आबा बाबा और ये सब का कोई मतलब नहीं है। बाबा ने अभी तक कोई मतलब कोई बयान नहीं दिया मणिपुर के बारे में। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री, खलियर प्रधानमंत्री, जो 3-3 घंटा मतलब पिक्चर हॉल में बैठ के 3-3 घंटे की पिक्चर देख रहे हैं, ये अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहाँ मणिपुर नहीं जा पाएंगे। क्यों जाएंगे वहाँ पर? क्योंकि उनकी वहाँ सरकार है। जैसे चल रहा है, जैसा देश वैसा भेष, वहाँ पे वही चल ही रहा है इस समय। फिलहाल हम लोग को ये चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुखिया अब बाबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनका ये जब तक ये लोग रहेंगे इसी तरह उल्टा सीधा बयान देते रहेंगे अपना। कि पहले तो हमको ये बताएं योगी जी कि आप क्या बोल रहे हैं? मोहन भागवत बोल रहे हैं सारे डीएनए सब लोगों का एक है, हिंदू मुसलमान का डीएनए सब एक है, आप बोल रहे हैं कि अलग है। पहले तो खुद डिसाइड करिए, आप कंफ्यूज हैं कि मुसलमान जो मोहन भागवत जो आपके सबसे बड़े हैं, तो क्या योगी जी उनका विरोध कर रहे हैं? और ये डीएनए का बात कर रहे हैं, डीएनए आपका क्या? उन लोगों कौन थे जिनका डीएनए जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, उनका डीएनए क्या था? डीएनए की बात करेंगे तो फिर उठेगी बात बहुत कि वो डीएनए का जो माफीनामा लिखे थे उनका डीएनए क्या था। तो डीएनए की बात ना करें। मोहन भागवत बोल रहे हैं डीएनए सबका एक है और हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। एक बात में रहिए, और संत की शोभा नहीं देती है। आपने संविधान को जब चूमा था, माथे से लगाया था, शपथ ली थी, तो आपके लिए सबका डीएनए बराबर हो जाता है। आपको भेदभाव नहीं करने चाहिए, ये संविधान का उल्लंघन है। आप बार बार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप इतना निम्न भाषा का प्रयोग ना करें, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको भाषा का संयम बना के रखना चाहिए। आपके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सब एक पैरामीटर में है, सबके लिए एक साथ काम करना चाहिए, ना कि आपको डीएनए की बात करना चाहिए। आपको ये बात करना चाहिए कि आज हमारा जीडीपी 5.4 हो गया है, जो 2 साल में सबसे कम है। आपको ये बात करना चाहिए कि बीजेपी राज में बेरोजगारी 9.2 थी, जो 45 साल में सबसे कम है। आपको ये बात करना चाहिए खाद महंगाई 6.1 हो गई थी, जो 14 महीने में सबसे थी, पर ये सब की बात ही नहीं करते हैं आप। आपको मुख्यमंत्री हैं, आपको देश का विकास कैसे होगा? आप प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं बिजली का, हमको पैसा ज़्यादा पड़ेगा, हमारी बच्चों को फीस बढ़ा दे रहे हैं, उस पर बात करिए। आप डीएनए लेके बैठ गए, डीएनए बैठिएगा तो फिर हम डीएनए खोलेंगे एक एक कि उनका डीएनए क्या था जो अंग्रेज के साथ मिलके हमारे राजनीति कर रहे थे। डीएनए टेस्ट होगा तो सबका डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए किसी व्यक्ति में से बोले हैं, कहा दंगाइयों के बोले हैं, पूरा न जाने अभी बिना पढ़े यार बात कर रहे हो, पहले पूरा क्वेश्चन तो सुनो। तो हमने बोला तो दंगाइयों के डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो हाँ। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट। जो बरगद का पेड़ है उसका डीएनए नहीं होता, बरगद का पेड़ का यूकेलिप्टस से मिलाए गए कांटेक्ट को जो है डीएनए कहते हैं, समझे? तो जो लोग कह रहे हैं, कल योगी आदित्यनाथ जी गुरु तेग बहादुर की जयंती पर एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा अहियागंज में गए थे, ठीक है? वहाँ वो कह रहे हैं हिंदू और सिखों के बीच में जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या सिख हिंदू नहीं है क्या? ये कौन सी नई प्रजाति आई है? अभी तो हिंदू मुसलमान हमने सुने था, लोग कह रहे थे बटोगे तो कटोगे। अब हिंदू और सिख को बांटने वाले, अब आप बताइए कि सिख जो है गुरु नानक जी थे, गुरु नानक जी उनके गुरु थे, और वो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण थे तो निश्चित हिंदू रहे होंगे, उनके मानने वाले निश्चित हिंदू होंगे, मुस्लिम नहीं होंगे। तो अब हिंदू और सिख के बांटने का कौन सी बात आई? ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमको लगता है कि ये इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, और ये पढ़े लिखे भी नहीं होते, गंवार घर से होते तो भी समझदार होते। इस तरीके की बात समझदार व्यक्ति भी नहीं करता। मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं है तभी इस तरीके की बात कर रहे हैं। चूंकि बात ये है कि ये वकालत करते करते सारे वकील साहब थोड़ा थक गए होंगे, इनको कुछ जानकारी है नहीं उनकी डिग्री के बारे में। और रही बात संभल जानकारी दे दीजिए डिग्री। सुनिए संभल ये क्यों बिलबिला रहे हैं? पत्थरबाजों को सह दे रहे हैं। ये संभल जाना चाहते हैं राहुल गांधी फोटो खिंचाने। अरे भैया, करहल में एक दलित बेटे की हत्या हो, उसने कहा कि मैं कमल कोट करूंगी, सपा संरक्षित गुंडों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। वहां ये नहीं बोलेंगे राहुल गांधी बेशरम है जो लोग हैं, इन बेशर्मों को वही जनता जवाब देगी जो पूरे मुंबई में दी है, महाराष्ट्र में दी है। इन बेशर्मों को फोटो खिंचाने आता है, फोटो खिंचाने वाले लोग हैं, किसी का दुख दर्द नहीं बांट सकते हैं। गांधी को ऐसे शब्द बोले हैं, बताइए, आप बताइए। ले लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, संभल में तथाकथित पत्थर चलाने वाले लोग क्या चाइना से आए थे या भारत के थे? और भारत में उसी जिले के थे, उसी इलाके के थे, किलोमीटर 2 किलोमीटर के बीच के कुछ राहगीर थे और कुछ वहीं के लोग थे। तो उनको पहले विश्वास में लेकर के भी सर्वे कराया जा सकता था, लेकिन जो पुलिस की गोलियां लगी, जो कारतूस मेड इन अमेरिका आए, वो कहां से आए? अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाइडेन और ट्रंप का प्रचार करने गए थे, कैसे भारत में आया? ये सवाल उठता है कि जिसका प्रधानमंत्री जिस अमेरिका का सहयोग करते हैं, वहां के कारतूस भारत में कैसे आए? वहां की बनी हुई एलओपी को आप जाने नहीं दोगे? आपका ये अधिकार नहीं है, संविधान से देश चलता है। एलओपी जाएंगे, क्यों नहीं जाने दे रहे हो आप? संभल क्यों डर रहे हो? हर चीज में पर्दा, हर चीज में पर्दा। संभल में सारे विपक्ष के नेता जाएंगे और वहां पीड़ित से मिलेंगे। और आप दलित की बात कर रहे हो, गुजरात में आपने 100 मंदिर पे दलित का प्रवेश निषेध कर दिया, आप क्या बात करोगे? आप महाराष्ट्र में 19 मंदिरों में दलित का प्रवेश निषेध कर दिया, क्या बात करोगे? तो क्या बात है? गुजरात में है, क्या बात करते हो? आप बात पूछा जाता है, गुजरात में पढ़ो आप राजस्थान में अरे यही हनुमान सेतु किसी को रोका नहीं जाता है, क्या बात कर रहे हैं आप? हनुमान सेतु को बात करो। गुजरात में मोदी का सरकार है, उसमें ये चिल्ला के दबाओगे, 50 मंदिर है, किसी को रोका नहीं जाता है। ये अनपढ़ लोग हैं। भैया ये पढ़े हैं, लॉ ग्रेजुएट को बोल रहे पढ़े अनपढ़, और अपने कितना पढ़े हैं डिग्री बताए? मोदी का डिग्री बताए, योगी का डिग्री बताए। हम बात करने आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पे, जिसको लेके यहाँ का माहौल जो है वो काफी गर्म हो चुका है।